कल की कथा में हमने भगवान शिव के विवाह की चर्चा की थी और बहुत आनंद लिया था। भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ और सारी विवाह की जितनी रस्में हैं यहाँ पर अदाई की गई, खूब आनंद लिया। लेकिन सज्जनों, आज विदाई की वेला है। विदाई शब्द ही अपने आप में भावुक कर देने वाला है, होता है। नेत्र सजल हो जाते हैं, हृदय गदगद हो जाता है और अश्रु की धाराएं बहने लगती हैं। एक कन्या जब अपने घर से विदा होती है, बड़ा ही मार्मिक दृश्य होता है। भगवान की बारात बहुत दिन तक कैलाश में रही, इसलिए मैंने कहा एक दिन हम भी रुक जाते हैं। बहुत दिन तक भगवान की बारात वहां रही, लेकिन विदाई का समय आ ही गया। और चूंकि आप सब लोग विज्ञ हैं, समाज में ये प्रचलित है, जब कन्या अपने घर से विदा होकर के जाती है तो मां अपनी कन्या को कुछ उपदेश देती है, उसको जीवन जीने की कला, जीवन जीने की पद्धति और अपने जीवन के समस्त अनुभव को उसमें समाहित कर देती है। और यही ऐसा ही माता मैना ने आज पार्वती जी के लिए किया। बोली, पुत्री करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। पूर्ण तरह से पूरी यदि इस कथा को हम अपने हृदय में समाहित करेंगे तभी इस कथा का आनंद आ पाएगा। ये हम सबके जीवन में घटित होता है। हम सबकी बहनें हैं, पुत्रियां हैं और हम स्वयं, हमारे परिवार में ये घटना, ये दृश्य होता है। तो उन भावों को आप अपने हृदय में लाएंगे तो अवश्य पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। माता मैना कहती हैं, पुत्री अपने पति के चरणों में सदैव प्रेम करना। एक नारी के लिए इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। एक नारी का पति ही भगवान है और पति ही गुरु है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में भगवान गोपियों को कहते हैं, भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया, तद्बन्धूनां च कल्याणं प्रजानां चानुपोषणम्। दुर्भगो दुःशीलो वृद्धो जड़ो रोग्य धने पिबी, पति स्त्रीभिर्न हातव्यम लोके भीसुरपात कहा। पति चाहे कैसा भी हो, अभागा हो, धन से हीन हो, वृद्ध हो, रोगी हो, चाहे कैसा भी हो, यदि आपने उसका वर्ण कर लिया है तो अब आपके लिए सब कुछ वही है।
इसलिए पति की सेवा के अतिरिक्त नारी का कोई दूसरा धर्म नहीं है। इतना कहने के बाद भी यदि मां का मन नहीं भरा तो एक ब्राह्मणी को बुलाया। आज पार्वती जी ने एक ब्राह्मणी को बुलाया। क्यों बुलाया भाई? क्योंकि समाज में एक उपदेश देने का काम यदि भगवान ने दिया है तो ब्राह्मण को दिया है। उपदेशक ब्राह्मण हो सकता है, इसलिए ब्राह्मणी को बुलाया। और ब्राह्मणी बोली, पार्वती मैं जानती हूं कि तुम कौन हो, यद्यपि मैं तुम्हें उपदेश देना नहीं चाहती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि जब जब भी शिव महापुराण की कथा हो तो ये प्रसंग आए तो समाज में जितनी भी माताएं हैं, जितनी बहनें हैं, संपूर्ण समाज को ये उपदेश प्राप्त हो। इसीलिए आपके माध्यम से ये उपदेश मैं पूरे समाज को देना चाहती हूँ। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्वपापोगनाशिनी। धन्य है वो पतिव्रता नारी जो अपने पति को ही परमेश्वर मानती है और उसका पूजन करती हैं। ऐसी पतिव्रता नारी एक कुल को नहीं अपितु दो दो कुलों को पवित्र करती हैं। यही ठीक यही बात रामचरितमानस में जनकराज जी कहते हैं, पुत्रे पवित्र कियो कुल दो, पुत्री पवित्र कियो कुल दो, सुजल धवल जग कह सबको, जैसे धवल जग कह सबको, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र। हे पुत्री, हे सीता, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। तब आगे को कहती हैं, उपदेश देते हुए कहती हैं कि हे पार्वती, कुछ नियम यहाँ पर बताए हैं, आप लोग भी ध्यान से सुने। हम यदि शास्त्र को सुनने के लिए बैठे हैं, इसका मतलब शास्त्रों में हमारी श्रद्धा है। कई बार जब हम इस प्रकार के उपदेशों को माताओं के सामने कहते हैं तो माताएं कहती हैं ये आज नहीं चलने वाला, लेकिन क्योंकि हम शास्त्र को श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, मैंने पहले दिन ही कहा था, हमारा उद्देश्य, आपका उद्देश्य हमें प्रसन्न करना और हमारा उद्देश्य आपको प्रसन्न करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है परमात्मा को प्रसन्न करना। और परमात्मा कैसे प्रसन्न होंगे? जब हम शास्त्र की चर्चा करेंगे, और शास्त्र की बात तो चर्चा ही नहीं करनी है। माता पिता हमारे पूजनीय हैं, इतना कहने से चल जाएगा क्या? बताइए, नहीं चलेगा ना, मानना पड़ेगा ना। तो इसलिए शास्त्र को यदि हमने माना है तो उस शास्त्र में लिखी हुई बात को भी हमने मानना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से कहते हैं, एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन अपने पति से पहले नहीं करें। आज तो मोबाइल का समय है, पहले भी जब ये दूरभाष यंत्र नहीं हुआ करता था तो अगर परदेश में किसी का पति होता था तो वो अनुमान लगा करके अगर उनसे कहा माता आप भोजन कर लो, कहेंगे अभी
हमारे उन्होंने अभी नहीं खाया होगा, उनका समय अभी नहीं हुआ है, वो इतने बजे भोजन करते थे। तो इसलिए भोजन, दूसरी बात शयन भी अपने पति से बाद में करना चाहिए। एक पतिव्रता नारी को सौभाग्य चिन्हों को सदैव धारण करना चाहिए। सौभाग्य चिन्ह आप सब जानते हैं, विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर समस्त देवी देवताओं को हमारे प्रिय है। कोई भी देवता ऐसा नहीं है जिसको सिंदूर प्रिय न हो। इसलिए एक पतिव्रता नारी को सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। आपने सुनी है ना कथा, जगत जननी माँ सीता जी सिंदूर लगा रही थी और आगे पवन पुत्र हनुमान जी बोले, मैया क्या कर रहे हो? बोले, पुत्र ये सिंदूर लगा रहे हो। माँ इससे क्या होता है? बोले, इससे पति दीर्घायु होते हैं। अच्छा, मेरे स्वामी दीर्घायु होंगे? हाँ बेटा। तुरंत गए और पूरे शरीर में सिंदूर पोत के आ गए। जब इस चुटकी भर सिंदूर से मेरे स्वामी दीर्घायु होते हैं तो मैं तो रोज पूरा शरीर सिंदूर से भर दूंगा। तो सिंदूर जो है अवश्य लगाना चाहिए, है ना। अब सिंदूर भी महाराज यहां से यहां पहुंच गया है, लाइन से बेलाइन पहुंच गया है। मैंने कईयों को माताओं को देखा है। आप लोगों को तो बताने की जरूरत नहीं है, आप तो दर्पण हैं, आपको सब पता है। आप लोगों से तो हम सीखते हैं, लेकिन कथा में प्रसंग आया है तो हमने बोलना ही है। ऐसा नहीं कि हम आपसे बताने आए हैं। अब प्रसंग बस जब ब्राह्मणी ने कहा है कि तुमने बोलना है तो हमने भी बताना ही बताना है। यहाँ तो ऐसी माताएं नहीं हैं जो इन बातों का ध्यान नहीं देती हैं। तो महाराज ये सिंदूर यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। सिंदूर जहाँ होता है वहीं होना चाहिए। और कभी कभी हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए। कुमकुम की बिंदी लगानी चाहिए, हल्दी डाल करके स्नान करो। और यदि आपके माता के किसी भी पति परदेश में हो तो सामान्य श्रृंगार करना चाहिए। खूब सज धजना ये तब ठीक नहीं है। और एक पतिव्रता नारी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए? अब आजकल तो चिंटू मिंटू और पता नहीं क्या क्या वो और नाम रख देती हैं और कहती हैं ये हम प्यार से कह रही हैं। अरे तुम्हारे इस प्यार के कारण तुम्हें अगर नरक में जाना पड़ेगा तो तुम तैयार हो? जो नाम लेता है वो नरकगामी होता है। अब प्यार के चक्कर में अगर नरक जाना पड़े तो ठीक है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे तो शास्त्रों में बताया, मनु महाराज ने बताया है किस किस का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्री कामो निगृह्णातो ज्येष्ठ पुत्र कलत्रयः। अपना नाम भी नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। अपने गुरु जी हैं जो उनका नाम नहीं लेना चाहिए। कोई उपाधि से अन्य अब कोई पीछे ही पड़ जाए ना बताओ बताओ तो फिर तो बताना ही पड़ेगा, अन्यथा समझा दो उनको। अमुक वहां वाले जयचम वाले गुरु जी बाबा जी या जो भी उनका जहां स्थान है, कैसे भी जैसे भी हो समझाओ, नाम नहीं लेना चाहिए। और कृपण का नाम भी नहीं, जो कंजूस है ना ऐसे व्यक्ति का भी कभी नाम नहीं लेना चाहिए। और ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद कहा है कलत्रयो, पति को भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। बात
है ना। पति को भी अपने पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। एक पतिव्रता नारी को अपना घर साफ रखना चाहिए, स्वच्छ। और यदि उपवास करें, उपवास करने का नियम है, उपवास करने से पहले अपने पति की अनुमति ले लें। इस भाव से जो उपवास करेगा उसका 100 गुना अधिक फल उसको प्राप्त होता है। इसलिए उपवास करने से पहले पूछ लें कि एकादशी है मैं उपवास करूं या करवा चौथ है उपवास करूं, ठीक है। यदि हाँ तो ठीक है, ना तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और एक पतिव्रता नारी को सन्यासिनी का भी संग नहीं करना चाहिए और व्यभिचारिणी का भी संग नहीं करना चाहिए और पति से द्वेष करने वाली स्त्री का भी साथ नहीं करना चाहिए। एक पतिव्रता नारी को मासिक धर्म हो, उसके बाद जब ऋतु स्नान होता है तो सर्वप्रथम अपने पति को देखे। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो शास्त्र में है शिव पुराण का सारा श्लोक नहीं बोल रहा हूं, तो ये मत सोचना कि सारे श्लोक ही बोलूंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए क्या है, पतिव्रता नारी को मासिक धर्म के बाद जो ऋतु स्नान हो, अगर पति घर में नहीं है तो भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करें, और यदि पति अपने घर में है तो अपने पति का ध्यान करें। और 4 दिन बताया है घर का काम न करें, भोजन आदि काम नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने सारी व्यवस्था दी। देखो, पुरुष घर में काम करता है, बाहर घर से बाहर काम करता है, तो उसको महीने में 4 रविवार की छुट्टियां तो मिलती ही मिलती है ना। हमारे शास्त्र में पहले ही उनको माताओं को 4 दिन का अवकाश दे दिया है। और भोजन आदि आप स्वयं बनाए पुरुष। और जब जहां एक साथ परिवार होता है तो वहां तो कोई दिक्कत होती नहीं है। एकाकी अब जो हमारी पद्धति बन गई है अकेले रहने की, तो ऐसे में दिक्कत होती है। तो पुरुष को चाहिए कि वो स्वयं क्या करें, भोजन बनाएं। और एक पतिव्रता नारी को इस समय मंदिर परिसर में नहीं जाना चाहिए। तो करना क्या चाहिए है, नाम जप। भगवान के नाम जप को निषिद्ध नहीं बताया है। नाम जप आप कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है, मंदिर में नहीं जाना है। और ऐसी पतिव्रता नारी जो इन सारी बातों को मानती है महाराज, वो तीर्थ के समान है। और उसके दर्शन मात्र से समस्त तीर्थों का फल हमको प्राप्त हो जाता है महाराज। वो चरण से लेकर के मस्तक तक तीर्थ होती हैं। और एक पतिव्रता नारी के कारण ही ये घर घर कहलाता है, अन्यथा तो ये ईंट गारे का मकान ही मकान है। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते गृहस्थः सहि विज्ञेयो यस्य गेहे पतिव्रता। गृहस्थ भी उसी को कहते हैं जिसके घर में पतिव्रता नारी होती है। तत्र तत्र भवेत् साहि पापहन्ति सुपावनी। सारे पाप ऐसी पतिव्रता नारी को देख करके ही दूर से ही छूमंतर हो जाते हैं महाराज। न गंगा तथा भेदो या नारी पति देवता उमा शिव समो साक्षात् तस्मात् तौ पूजते बुधे। न गंगा यमुना जो समस्त नदियां हैं, उन नदियों में और उस पतिव्रता नारी में कोई अंतर नहीं है महाराज। ऐसी पतिव्रता नारी यदि अपने पति के साथ मिल गई, आपके दर्शन उसके हो गए, तो साक्षात उमा महेश्वर सीताराम
राधा कृष्ण समझ करके उनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। ब्राह्मणी कहते हैं, पार्वती जी 4 प्रकार की पतिव्रता नारी होती हैं। स्वप्ने यन्मनो नित्यं स्वपतिं पश्यति ध्रुवं, नान्यं परपति भद्रे उत्तमा सा प्रकीर्तिता। स्वप्न में भी जिसके मन में दूसरा पुरुष होता ही नहीं है। संसार में सिर्फ और सिर्फ पुरुष यदि कोई है तो उसका पति है, उसके अलावा संसार में कोई पुरुष ही जिसको नहीं मानती है वो उत्तम पतिव्रता नारी होती है। और मध्यम जो पतिव्रता नारी होती है, या पितृ मातृ सुतवत परम पश्यति सद्धियाम, मध्यमा साहि कथिता शैलदेवे पतिव्रता। जो संसार के अपने पति के अलावा संसार के अन्य जितने भी पुरुष हैं उनमें अपने भ्राता मतलब भाई, पिता, समझ रहे, और पुत्र, ये भाव देखती है। या तो पिता है, बड़ा है तो पिता के तुल्य है, छोटा है तो पुत्र के समान, सम है तो बड़ा भाई या छोटा भाई। ऐसा भाव से जो देखती हैं वो मध्यम पतिव्रता है। और निकृष्ट पतिव्रता है, बुद्धया स्वधर्म मनसा व्यभिचारम करात करोति नः, निष्क्रिया कथिता साही सुचरित्रा च पार्वती। जो धर्म के डर से, हमारा धर्म सनातन धर्म कहता है कि पर पुरुष को नहीं देखना है, पर पुरुष को अपने मन में नहीं बसाना है। ये भाव लेकर के धर्म के डर से भी जो अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं वो निकृष्ट पतिव्रता नारी कही जाती हैं। उसके बाद चौथा बताया, अधम जो पतिव्रता नारी हैं, पत्यो कुलस्य च भयाद्य विचारम करोति न, पतिव्रता अधमा साही कथिता पूर्व सूर्यवी। जो पति के डर से, पिता के डर से, पुत्र की डर से, समाज के डर से पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं वो अधम पतिव्रता नारी होती हैं। लेकिन एक बात समझ लो, कल्याण चारों का ही होता है। किसका होता है कल्याण? चारों जो है कल्याण करने वाली होती हैं। यही बात माता अनसुईया ने सीता जी को कहा था, उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने पुरुष जग माही, सपने पुरुष जग माही। मध्यम परपति देखे होंगे से, मध्यम परपति देखो जैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समझ भूल रही, धर्म विचारी समझ भूल रही, सो निकृष्ट प्रिय सुतियस कही, सो निकृष्ट प्रिय सुतियस कही, बिनु अवसर भयते रह जोई, बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई, जाने अधम नारी
शिव पुराण में है, वही भाव गोस्वामी जी ने दिया रामचरितमानस में। बहुत समय तक बारात हिमालय के यहाँ रही, हिमाचल में रही, लेकिन दुनिया का दस्तूर है एक दिन तो जाना ही है, शायद इसी का नाम है जिंदगी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, शायद इसी का नाम है जिंदगी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इधर एक दुल्हा घोड़ी चढ़ा है, उधर एक जनाजा चले जा रहा है। कहीं वाह वाह है, कहीं ठंडिया है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, शायद इसी का नाम है जिंदगी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। संसार की यही रीति है। मैथिली शरण गुप्त जी के